देखिए जब मकबूलियत की बात, मैं आपको इसका जवाब भी देता हूं। मसला यह है कि जब मकबूलियत की हम इस मुल्क में बात करते हैं ना, तो उसका मतलब क्या है? एक सियासी माहौल होता है। क्या आज है आपका, मैं आप तीनों स्क्रीन पर हैं, आप में से कितने लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब को नायल कर दिया जाएगा? बताया जा रहा है कि चंद तलवारें जो लटक रही हैं, क्यों? एक तो चल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख है कि मकबूल लीडरों को इस मुल्क में सियासी पर्दा सियासत से हटाया जाता है। बिल्कुल। तो इस वजह से जब आप कहते हैं कि ये ना करें, बिकॉज देन यू लुक टू बी पार्ट ऑफ दैट लार्जर गेम। आपको नजर नहीं आना चाहिए कि आपके किसी फैसले से कि आप किसी सियासी गेम का हिस्सा बन रहे हैं। इसलिए कहा जाता है एक तो केस होता है, केस तो नजर आ रहा होता है कि आप मनी ट्रेल देंगे, कहां से आया, लोगों को जवाब देने चाहिए। लेकिन एक केस वो होता है जिसमें नजर आ रहा होता है कि फिर आपके सवाल पे ही सवाल है। आप कह रहे हैं कि अगर आज ये टेंडर ना करते गो के थर्ड टाइम राउंड इनको, राना शमीम को भी माफ कर दिया। बात तो सुन लीजिए, इनको झंझोड़ के समझाया गया जनाबे वाला यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ये काम कीजिए। ये हफ्ता पहले भी इन लोगों ने अंदर कोर कमेटी में बैठ के फैसला कर लिया था कि अब दीवार से लग गए, अब अनफेटर्ड, अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी होगी। मगर हाइपोथेटिकली जो आप बात कर रहे हैं, अगर इस केस में वो अभी भी ना मानते, और अगर इधर आपको लगता है कि अगर कन्विक्शन हो जाती, चाहे इवन राइजिंग टिल द कोर्ट होती, ही वुड हैव बीन डिस्क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट 5 years। इधर क्या ज्यादा शोर मरता है? कल अगर इलेक्शन कमीशन जिसने फैसला महफूज किया है तोशाखाना केस में, वो कल या परसों या अगले हफ्ते इनको डिस्क्वालीफाई कर देता है, तब शोर मचता है। देखिए, ग्राउंड केस ऑल्सो मैटर्स। आपको अदालतों के ऊपर अगर आपको ये तासुर मिले कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब, मैं फिर ये बात समझ लूं आपकी कि हम जजेस का घेराव करेंगे, उस पर कंटेम्प्ट नहीं लगनी चाहिए थी। ये राना सनाउल्लाह ने ये कहा था। मैं सिर्फ इसलिए ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अदलिया ने फैसला दिया, डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली की रूलिंग में बड़ी साहब जैसे भाई का आईन और कानून की फतह हुई, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का फैसला हुआ, पीएम हाउस में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। यहां लाहौर में मेरा ख्याल बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस बेंच फिक्स होते हैं, हम एक ही 3 ही जज सुनेंगे हमारे खिलाफ, आप बैठते हैं, हमें पता चल जाता है फैसला क्या है। प्रॉब्लम यह है कि अदलिया अगर तहम्मुल का मुजाहरा उधर कर रही है, लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं ये कह रहा हूं कि करना चाहिए भी, अगर उधर तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, फिर इधर भी तहम्मुल का मुजाहरा करे। अगर आपको लगे कि अगर यहां पे वो कह देते हैं जी नायल करते हैं, ये पूरी लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाती है कि इनके खिलाफ बैकग्राउंड बताए ना। तहम्मुल का मुजाहरा के पहला जवाब कर रहे हैं, करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मुनासिब आई एग्री विद, मैं ये कह रहा हूं करना चाहिए भी है। तीसरा चांस मिला तो वो तो तहम्मुल का, लेकिन दूसरी तरफ का बैकग्राउंड भी बताइए, दिखाए ना। सेशन कोर्ट्स के लेवल के ऊपर एक खड़ी हो गई थी आपकी, एक अब क्या कहें उसको, एक रेजिस्टेंस खड़ी हो गई थी आफ्टर दिस कि यार हमने नहीं बैठना, फिर हमने नहीं फैसले देने। व्हाई डू यू थिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हमें रिपोर्ट हो रहा है, आप निचली सतह के अपने कोर्ट रिपोर्टर से पूछिए, और आप इसका जैसे मैंने आपसे कहा दिनों में अदलिया के फैसले, ये भी देखिए, मैं फिर उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि देखिए अदालतें अपने फैसलों से क्यों लिया सुओ मोटो नोटिस, फिर आप कह रहे हैं बादी नजर में उनको लगा कि कंटेम्प्ट हुई है तो और माफी मांगनी चाहिए, फिक्सिंग में नहीं हुई थी। इधर रेजिस्टेंस दिखाई दी थी निचली सतह के ऊपर, कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई थी। अभी भी इस फैसले के बाद हमें खबरें मिल रही हैं कि इसको बाद भी हिट बैक किया जाएगा कि आपने क्यों माफी दे दी है। गोके बनती है, बड़ा दिल दिखाना चाहिए आपको। कहां से खबरें आ रही हैं जनाब? सारी खबरें अब आप तक ही पहुंचनी चाहिए, जो यार तक ना पहुंचे वो खबर नहीं है। कहां से आ रही है? मेरी बात सुने, 2 घंटे पहले फैसला आया है तो हाली तो खबर पहुंच गया कि रेजिस्टेंस शुरू हो गई। अनकंडीशनल अपॉलॉजी की भी आ गई थी, हमने तो उसका भी बता दिया कि मानी जाएगी। थोड़ा हम न्यूज भी देख लिया करें। वक्त बदल गया काशिफ साहब, इतना नहीं बदला आपके जहन में नहीं बदला, पाकिस्तान बदल गया है। भट्टी साहब देखिए, ये बहस इस तरफ चली गई है, मेरा अपना जाती मानना ही है कि बहुत से लोग पिछले काफी अरसे से, इंक्लूडिंग माई सेल्फ प्रॉब्लम, ये टेक्निकल ग्राउंड पे लीडरशिप फारिग नहीं की, और जी जो सुप्रीम कोर्ट ने नायल किया नवाज शरीफ साहब को गलत किया, लेकिन जी यहां पर तो मेरिट पे फैसला होना चाहिए। यहां पर मसला यह है कि हम ये भी कहते हैं कि, और मैं आपसे पूछूंगा कि अब नवाज शरीफ साहब को ठीक फारिग किया, नायल किया गया था? गलत ग्राउंड्स पे किया गया था। अच्छा, वहां पे ग्राउंड गलत है, लेकिन उन्होंने किया, एसिड तो था, बिल्कुल वो डिक्लेयर्ड नहीं था, बल्कि इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगी, डिक्लेयर्ड नहीं था, अगर आप मुझे इजाजत देंगे, फिर भी नायल हो गया, वो गलत है। यहाँ पर भी कंटेम्प्ट है, लेकिन इसमें फारिग करते हैं जी पॉपुलर लीडर का, नहीं कहा फारिग कर दें, यू आर मिस कोटिंग मी। मैंने साथ ये कहा है कि आज बड़ी बुर्दबारी और बड़े दिल का मुजाहरा किया, विच वी नीड, मगर इफ यू वांट टू टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड यू वांट टू कॉल देम हार्ड फैक्ट्स, डू नॉट टॉक अबाउट पॉपुलैरिटी टू मी। आप बात करें कि पॉपुलैरिटी नहीं, इस मुल्क में पॉपुलर लीडरशिप को टेक्निकल ग्राउंड पे नायल करने का काम खत्म होना चाहिए। और मियां साहब के ऊपर मुझे जवाब देने दीजिएगा भट्टी साहब से बात करके। क्या आपका ख्याल? भट्टी साहब कह रहे हैं ऐस बैस तो बात मैं की कहना है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप जी फरमाइए आपके ख्याल में अदालत ने, देखिए ठीक हुआ, एटलीस्ट कम से कम तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए अदालतों को भी और सियासी लीडरों को भी
तीसरी दफा का इंतजार नहीं करना चाहिए, पहली दफा माफी मांग लेनी चाहिए। अदालतों के सामने आपका कद छोटा नहीं हो। पहली बात तो यह कि इमरान खान साहब को जलसे में ये बात नहीं करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अब एहतियात करेंगे। नंबर 2 ये बात है कि इमरान खान साहब के बारे में सिर्फ अदालतों ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। इमरान खान साहब कहां बड़ा दिल दिखाया है? इसमें कहा है ना कि आप दूसरा मौका देती, फर्द जुर्म आयद कर दी आप नहीं, फर्द जुर्म आयद कर दी ना, तो अब उन्होंने कहा कि आप जब माफी मांगी उन्होंने कहा कि आप जाएं, यानी हम अब तहरीरी जमा करवाएं। अब मुझे बताएं, जब जस्टिस क्यूम की और शहबाज शरीफ की कॉल लीक हुई थी, बड़ा दिल नहीं किया था अदालतों ने? सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कीमे वाले नान खा के जाना, बड़ा दिल नहीं किया अदालतों ने? राना सराह ने कहा हम उस अदालत उस जज का घेराव करेंगे जहां जहां ये, बड़ा दिल नहीं किया अदालतों ने? इमरान खान, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और वो निहाल हाशमी को कंपेयर करना ही बदअंती है। कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अरसा या तंग किया, निहाल को सब छोड़ दें, वो तो एक्सटेंड पे चले गए। तलाल चौधरी साहब को 4 मौके मिले, 5वें पे उन्होंने एक जवाब जमा कराया जिसमें पिछतावा भी नहीं था, अनकंडीशनल माफी भी नहीं थी। और वो कह क्या रहे थे? मियां साहब खाना काबा में बुत होते थे ना, जब आप पीसीओ जजेस के बुत्ते उठाकर फेंक दें, तोड़ के फेंक दें, इन्होंने आपको इंसाफ नहीं देना। तराजू जब रावलपिंडी के जलसे में आया था, बड़ा दिल नहीं किया। बेंच फिक्सिंग पे बड़ा दिल नहीं किया। एंटी पीएम एक बहस अब चली हुई है कि ये लाडले हैं। भाई कहां के लाडले हैं? भाई सबसे बड़ा हाउस ऑफ शरीफ लाडला है इस पूरे। मेरे साथ कोई बहस कर ले, हाउस ऑफ शरीफ को बेनजीर भुट्टो साहब रोती रही कि मैं जाती हूं अदालत में रिलीफ नहीं मिलता, ये जाता है इसको रिलीफ मिल जाता है। और आज इमरान खान इवन फील्ड में सजा याफ्ता होकर लंदन में बैठा और वजीर से मुलाकातें होते हैं। लाडला ये होते हैं, घर लाडले, घर की बेसमेंट में इंसाफ छुट्टी वाले दिन, ये होते हैं लाडले। जमानती मुचलके जमा ना करें, जमानत हो जाए, ये लाडले होते हैं। सुबह दरखास्त दें, दोपहर को उनको मरियम साहबा को जमानत मिल जाए और कहा जाए नायब 10 दिन पहले, ये लाडले होते हैं। ये कहां से लाडला हो गया? इसको तो आज उन्होंने अगर एक मरतबा कह दिया कि आप भाई, इसमें बुरी बात की उन्होंने, लेकिन क्या स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जैसे? और दानियाल चौधरी साहब ने क्या कहा? दानियाल अजीज साहब ने, उन्होंने कहा कि वो जो जज है, एक जज का नाम लिया, वो उसने नैब टीम से मुलाकात की और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने कहा कि रेफरेंस दायर करो। स्कैंडलाइज करेक्टर पे बात की जिस पे उनको सजा मिली, लेकिन इनको माफी का मौका दिया गया था। ये देखिए फैक्ट बहुत से लोग मिस कर रहे हो जब कहते हैं ना कि वही करें जो तलाल साहब के साथ। तलाल चौधरी साहब को इनको माफी का ऑप्शन था। माफी मैं जानता हूं, आई एम श्योर अगर इनसे पूछा जाए ये भी बताएंगे आपको, जो लोग इनको मना किया गया था, आपने माफी नहीं मांगनी। हाँ, एहसन इकबाल साहब को इजाजत दी गई थी कि आप जाके माफी मांगे। हाँ, और उनकी माफी कबूल हो गई थी, उसी वक्त कबूल हो गई थी। इसी तरह के रिमार्क्स पर उनको उनकी जो कंटेम्प्ट थी वो खत्म। फिर लाहौर हाई कोर्ट में सारे भूल जाते हैं, लाहौर हाई कोर्ट में बेनजीर भुट्टो साहबा की पेशी थी। ये जहांगीर बदर साहब, चौधरी एतजाज एहसन साहब, ये जलसों की शक्ल में लाहौर हाई कोर्ट के डाइस पे चढ़े, नारे मारे, जज साहब की कुर्सी पर काबिज हो गए। एक पेशी हुई सिर्फ। कौन बैठा था उस कुर्सी पर याद है? जहांगीर बदर साहब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक हिस्ट्री एज एक पेशी हुई और राशिद अजीज साहब उस वक्त चीफ जस्टिस में उन्होंने कॉफी पिलाई, बीबी को फारिग कर दिया। ये होते हैं लाडलापन। कैसी बात करते हैं? इमरान खान लाडला है, फलाना। आई स्टिल बिलीव, देखिए लेकिन मसला ये कि हमारे यहां पर प्रॉब्लम ये है कि अब केस बन गया, इसको फारिग करें, मेरा मुखालिफ फारिग हो। मेरा मानना यह है कि अदालतों ने अब तक भी बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया और आइंदा भी तहम्मुल का मुजाहरा मुझे यकीन करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने भी एक अपने खिताब में ये कहा था कि बड़े तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, जिस किस्म के रिमार्क्स बेंचेस के बारे में दिए जा रहे हैं, और करते रहना चाहिए। सर ये उससे बड़ा लाडला एक तस्वीर है, नवाज शरीफ साहब, इसाक डार साहब, हसन नवाज, उसमें सलमान शहबाज और मेरा वजीर आजम पाकिस्तान जो मलका को दफनाने गया था। तो अब वो 4 मफरूर और इश्तियारी, 5वां मेरा वजीर आजम। ये आइन, ये कानून, इखलाकियात हम पे मुसल्लत है। मुबैना तौर पर $5,000 पर नाइट पे कमरे में रह रहे हैं, जहर खाने को पैसे नहीं है, डॉलर ना स्टेट में उधर मिल रहे, स्वीट बुक हुए शहबाज शरीफ साहब की सुनिए मजे की बात। एक बात को मुझे यकीन है वापस आके कहा जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब भी कहते हैं मियां शहबाज शरीफ जब भी बैरूनी दौरे पे जाते हैं वो अपनी जेब से खर्च करते हैं, तो देखते हैं आके वापस के ये कहेंगे। शहबाज शरीफ साहब की मुआवनत कर रहे हैं तारिक फातमी, बिलावल भुट्टो साहब की मुआवनत कर रहे हैं हिना रब्बानी खार, इन सारों की मुआवनत कर रहा है दफ्तर खारजा, उन सारों की मुआवनत कर रहे हैं हमारे सफारतकार और कौम सलाम। एंजेलिना जोली पाकिस्तान में, हमारा जो भिकारी कहता मैं भिकारी हैं हम सारे, वो उधर है।
मलका दफना के भाई को मिल के नवंबर की तकर्री, यानी नवंबर की तकर्री अगर नवाज शरीफ से पूछनी है। 72 बंदों की इतनी काबिल कैबिनेट आपके पास यहाँ पर पाक हालात देख रही है, और क्या प्रॉब्लम है? और ये रिकॉर्ड टूटा है यूसुफ रजा गिलानी का, 66 वजीरों का अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बजोरे बाजू तोड़ा है रिकॉर्ड। और जहर खाने के पैसे नहीं है, डॉलर स्टेट बैंक से भी नहीं मिल रहे, मार्केट से भी नहीं मिल रहे। उन एक से एक लोगों की क्या गलती है जो वजीर नहीं है? सर वो इमरान खान ने आखिरी दिनों में कहा था ना, कोई रह गया है जो, ये भी पूछे खड़े होके कोई रह तो नहीं गया ना भाईजान, मेरे खून साढ़े तो खुश हो ना।